अच्छा लगा देखकर तो चलिए इधर आइए। आज की इस वीडियो में आपको टॉप ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जिसकी संभावना है कि वो इस बार माध्यमिक परीक्षा मतलब बिहार बोर्ड 2025 में आने की संभावना है। तो इसमें जो भी प्रश्न बताते हैं अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो आप बाबू 10-15 नंबर से चूक जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं वो संभावित प्रश्न है। ठीक है, उसका मतलब एक तरफ से क्या बोलते हैं, वह आने की संभावना है। तो इसमें जो भी प्रश्न आपको बताते हैं ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किस धातु को, एक मिनट, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का ट्रिक बताएंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में नंबर कैसे लाएं, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो उसी पर होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और हीलियम, तीन धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम हो गया, ठीक है, इसका संकेत हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका संकेत लिखते हैं Na। सोडियम हो गया, पोटेशियम का K हो गया, हीलियम का He हो गया। ठीक है, तीन ऐसे धातु हैं जिन्हें हम लोग चाकू चाकू से आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सोडियम, अगर कहीं पर पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम हो जाएगा, कहीं पर हीलियम दिया है तो कहीं पर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, और ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो आप लोग बताइए। तो जो मैग्नेटाइट अयस्क है तो अधिकतर बच्चे कहेंगे कि मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। तो जो कि बाबू बिल्कुल गलत है। जो मैग्नेटाइट है वह लोहा का मतलब Fe का अयस्क है। Fe का संकेत क्या, मतलब लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क हो गया, लोहा का। लोहा का संकेत Fe होता है। ठीक है, Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का। Ag किसका होता है, चांदी या Cu, आप लोग कमेंट में बताइए। Cu किसका होता है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर रिया कुमारी, मोहन कुमार और रियाज प्रेमी, ये सब बहुत सारे बच्चे लाइव है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। और Mg यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम, हेमाटाइट, ये सब जो होता है लोहा का ही अयस्क होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कॉल आ गया, इसको एक मिनट साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको साइलेंट कर देते हैं। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तांबा करता है, सोना करता है, जिंक करता है, लोहा करता है, क्या नहीं कर, कौन सा ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, मतलब जो हवा से क्रिया नहीं करता है। तो जो हमारे यहाँ पर सोना है वह हवा से भी क्रिया नहीं करता है। ठीक है, जो सोना है वह हवा से भी क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसमें इसको कितना भी हवा में खुला छोड़ दीजिए, इसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, तो सोना ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मिनट, कॉल बार बार देखिए कितना बच्चे का कॉल बार बार आते रहता है। ठीक है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, तो वह विरुद्ध धनात्मक होते ना। किसी भी लड़की की एक प्रकृति होती है, जैसे में वह लड़का चोर है तो उसका प्रकृति कैसा है, चोर है। उसी प्रकार से पूछा कि धातु जो होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, तो उसका प्रकृति जो होता है वो कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। उसका प्रकृति कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अगर यही अधातु की बात किया तो अधातु कैसा हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने सारे बच्चों का यहाँ पर कॉल आते रहता है। ठीक है, तो आप लोग भी ग्रुप में जुड़ जाइए और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो लोहा को अगर जंग से बचाना है तो उस पर हम जेड हेन का मतलब हमारा क्या हो गया, जिंक का अगर हम लेप चढ़ाते हैं तो लोहा को हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, लोहा को हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिंक यहाँ पर जेड हेन हो जाएगा। लोहा को अगर जंग से बचाना है तो हम लोग किसका लेप चढ़ाएंगे, उसको किससे पुताई करेंगे, तो जिंक से करेंगे। जेड इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, छाछ स्वाद में कैसा होता है, छाछ स्वाद में कैसा होता है, तो छाछ स्वाद में कैसा होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं, इसका इतना आसान सवाल है। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। छाछ का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। यही बात अगर अम्ल का पूछ दे तो खट्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। छाछ का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है, और अम्ल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित रहता है, तो पीएच स्केल पर जो हमारा अंकित रहता है
लगता है आज यह बच्चा पढ़ाने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करना पड़ा है, यहाँ पर कॉल आने की वजह से यहाँ पर आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल ही नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट में कमज़ोर है, हम उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद।